हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो अपने एक महत्वपूर्ण सूचना है सभी के लिए। जो भी आपके घर में कोई महिला है या कोई लड़की है, गर्ल्स है, तो गर्ल्स के लिए अपने राजस्थान सरकार ने एक RSCIT का जो कोर्स है हर साल क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या है कोर्स करवाया जाता है। तो वो जो कोर्स है उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगी कि जो वुमेन बैच है या फिर कहें कि महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट में RSCIT का जो कोर्स करवाया जाता है वो किन किन को तो करवाया जाता है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होएगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आपका जो ये कोर्स है वो करने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी सारी जानकारी के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। तो इसी के साथ पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जिसके भी घर में भी 16 साल से लेकर 40 साल तक की कोई बालिका है, कोई महिला है, इसमें मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगी भी कौन कौन सी महिलाएं किस किस टाइप की जो बालिकाएं हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसके लिए पहले आप अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। इस बार बहुत सारी सीटें मिलेगी, हर एक सेंटर पे बहुत सारी सीटें मिलती है। हर साल ये वैकेंसी, ये कहें कि ये स्कीम आती है, तो इस स्कीम का फायदा उठाकर निःशुल्क आप RSCIT का जो कोर्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 26 अगस्त है। 26 अगस्त तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको किसी भी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से खुद घर बैठे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके घर पे कोई फैसिलिटी नहीं है फोन लैपटॉप इनकी, तो आप किसी ई मित्र पे जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं आपको कैटेगरी बता देती हूँ कि भी कौन कौन इस फॉर्म के लिए इलिजिबल होते हैं। तो देखो इसमें दो ग्रुप बनाए गए हैं, दो ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। एक तो देखो इसमें क्या है कि SC ST कास्ट के अकॉर्डिंग क्या है सीटें अवेलेबल होती है। भाई जो भी कैंडिडेट या जो भी महिला कैंडिडेट या लड़की जो बालिका है वो क्या है SC या ST के अंदर है तो वो भी ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो SC ST के जो भी 16 से लेके 40 साल तक की उम्र हो, साथ ही साथ 10वीं पास हो, वो वाले जो बालिकाएं हैं या कोई महिला भी है तो वो भी ये फिल कर सकती है। शादीशुदा भी भर सकती है। और क्या क्या कैटेगरी है मैं अभी आपको वो भी बता देती हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये बताती हूँ। तो देखो अब इसमें क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो एक बार वो लिस्ट आप वो सुन लो ताकि मैं बता देती हूँ भाई जो इस कैटेगरी में इस क्राइटेरिया में आते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो ये जो फॉर्म है इसमें जो सिलेक्शन होता है, फॉर्म तो सभी से लिए जाते हैं, खूब सारे फॉर्म आते हैं, लेकिन सिलेक्शन सीट वाइज अलॉट होते हैं। हर एक सेंटर को फिक्स सीटें होती है, वो मिलती है जितनी सीटें जो अपन कहें कि एक तरह का जो कोटा होता है उस कोटा के अकॉर्डिंग ये सीट फुलफिल होती है। तो देखो SC ST की सीटें हर एक सेंटर पे दो दो सीट तो होती है, तो मतलब कम से कम हर एक सेंटर पे चार चार या चार से ज्यादा जो है SC ST के फॉर्म अप्लाई होने चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई विधवा है, कोई छोड़ी हुई या फिर कहें कि परित्यक्ता है या फिर BPL से है, गरीब परिवार से है, साथ ही साथ कोई अगर आंगनवाड़ी में लगे हुए हैं तो आंगनवाड़ी जिनके ग्रेजुएशन हो रखी है वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने जो साथी नाती है, साथी मतलब जो आंगनवाड़ी से रिलेटेड ही होते हैं, साथी ने एक काम करने वाली जो वर्कर्स होती हैं उनके लिए कहा जाता है। तो वो अगर 10th पास है, ग्रेजुएशन है, साथ ही साथ अगर कोई गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई है, 10th जो पास है वो गवर्नमेंट स्कूल से है, तो वो भी ये फॉर्म फिल कर सकती है। अब उनका जो सिलेक्शन का है वो सिलेक्शन की अपन बात करेंगे तो वो सिलेक्शन होता है परसेंटेज बेस पे। भाई मान लो SC ST से 50 फॉर्म आए एक सेंटर के लिए, तो 50 में से अगर मान लो अपन कहें कि 50 में से अगर किसी सेंटर पे 10 सीटें अलॉट हो रही है, तो जो 50 में से जो 10 सीटें हैं वो 10 सीटें
हाई परसेंटेज वाली हैं उन गर्ल्स का सिलेक्शन होता है। तो इसमें जो सिलेक्शन होता है वो परसेंटेज बेस पे होता है, साथ ही साथ जो अलग अलग कैटेगरी बना रखी है उस कैटेगरी के हिसाब से उनको सिलेक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये तो जानकारी हो गई भी कौन इस फॉर्म को एलिजिबल कर भर हो सकते हैं या कौन कौन इनको भर सकते हैं। तो ये केवल जो फॉर्म है केवल महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए है जिसकी उम्र 16 से लेके 40 के बीच में है। साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास होनी चाहिए। अगर 12th ग्रेजुएशन है तो वो भी उसमें चलेगी, लेकिन मिनिमम आपकी 10th पास तो होना चाहिए। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और चीज होनी चाहिए, वो क्या है, आपके पास जनाधार होना चाहिए। जनाधार होगा तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिना जनाधार के आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपके पास जनाधार है फिर भी अगर आपके मोबाइल नंबर उस जनाधार में नहीं अटैच है या उन पे नहीं जुड़ा हुआ है, आपके ओटीपी वगैरह जनाधार से रिलेटेड किसी मोबाइल पे नहीं आ रहे हैं, तो वो भी ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या आपने हो गया, एक तो क्वालिफिकेशन हो गई, एक उम्र हो गई, साथ ही साथ ये जो फॉर्म है ज्यादा से ज्यादा जो हाई परसेंटेज वाली बालिकाएं हैं या महिलाएं हैं वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, ताकि उनका जो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताती हूँ भाई अपन ये फॉर्म कैसे घर बैठे फिल करें, कैसे अपन भरें। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले आपके पास फोन है, मोबाइल है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसमें सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर खोल लो, जैसे गूगल क्रोम जो ब्राउजर है वो ओपन करोगे, उसमें आप WCD RKCL डालोगे तो आपके सामने RSCIT की जो WCD की वेबसाइट है वो खुलती है। और ये जो कोर्स है ये आपको RKCL नहीं करवाती है, ये अपने राजस्थान सरकार में जो महिला एवं बाल विभाग है वो ये वाला जो फॉर्म है या फिर ये है कोर्स वो करवाती है। ये अपनी स्कीम आती है इंदिरा महिला सशक्तिकरण एवं कौशल संवर्धन योजना, उसके अंतर्गत महिलाओं को या बालिकाओं को ये प्रशिक्षण या फिर कहें कि कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको दिया जाता है। अब इसमें भी क्या है, 3 कोर्स होते हैं आपके। ये जो है इसमें केवल RSCIT नहीं है, RSCIT कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, इसके अलावा RSCFA कोर्स भी होता है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्स है। साथ ही साथ एक तीसरा कोर्स और है स्किल डेवलपमेंट एंड इंग्लिश स्पोकन का, ये RSCIT के है या फिर कहें कि RKCL द्वारा जो अप्रूव्ड जो कोर्सेज हैं वो हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से वेबसाइट खोल रखी है तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। RKCL WCD आप डालोगे तो सबसे पहला जो टैब है यहाँ सबसे ऊपर जो आपके जो MyRKCL.WCD के नाम से आप वेबसाइट खोलोगे तो अपने सामने ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये वाली स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी। अब इस स्क्रीन में या फिर इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप जैसे ही क्या करोगे, आपको दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है एंटर द जनाधार नंबर। तो आपका जो भी जनाधार है, आपके किसी भी महिला का बना हुआ है तो मम्मी का, दादी का, जिसका भी जनाधार बना हुआ है उस जनाधार में आपके 10 डिजिट के जो जनाधार नंबर है वो जनाधार नंबर आप एंटर करोगे। ठीक है, फिर आपको दे रखा है कैप्चा कोड। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जनाधार नंबर टाइप करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्म आया हुआ है तो मैं आपको वो फिल करके बता देती हूँ भाई कैसे अपने इसके अंदर फॉर्म फिल करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, उसमें से अपन टाइप कर लेते हैं जनाधार नंबर है ये अपने जनाधार नंबर हो गए। नेक्स्ट अपने जो कैप्चा कोड दिखा रखा है वो कैप्चा कोड अपन को टाइप करना है और फिर अपन को गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। देखो कैप्चा कोड जो है अपने वो मैच नहीं हो रहा है, तो दोबारा से एक बार अपन कैप्चा कोड टाइप करते हैं। तो देखो कैप्चा कोड मैंने डाल दिया है, पहले वाला थोड़ा टाइम लग गया, अपने वेबसाइट जो खोल रखी थी उसकी वजह से थोड़ा टाइम होने पे कैप्चा जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। जैसे ही अपन क्या करेंगे, गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो अपने पास प्रोसेस चलेगा और अपने पास आगे की वेबसाइट खुल जाएगी। जो आपने जनाधार नंबर लगाया है उस जनाधार के अकॉर्डिंग अपने जो जनाधार लगाया था उस जनाधार में कौन कौन
कैंडिडेट ऐसे हैं, ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी भी कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मतलब वो ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो देखो इसमें 5 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट में केवल जो अपने को देखो 5 में से दिखा रखा है, ये रेड वाले जो कैंडिडेट अपन को दिखाई दे रहे हैं, ये जो रेड कैंडिडेट हैं ये वाले क्या है, ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ये वाले भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि या तो इनका एज का इश्यू है या फिर ये जेंट्स कैंडिडेट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट चौथा नंबर का जो मेंबर है, ये जो है ये क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इस स्कीम में फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो देखो दे रखा है ग्रीन कलर में, अपन को जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई करना है अपन उस पर क्लिक करेंगे। तो देखो इसका एलिजिबल दिखा रखा, तो प्रोसीड फॉर कोर्स सिलेक्शन, मतलब आप कौन सा कोर्स करोगे उसके लिए सिलेक्शन के लिए अपने को क्या करना है, इसको प्रोसीड करना है। फिर आपसे पूछेगा कंफर्मेशन कि आप क्या करना चाहते हो, इसको कंफर्म करना चाहते हो, तो यस कंफर्म्ड। अब देखो अपने पास क्या आएगा, ओटीपी आएगा, जो अपने इस आधार जनाधार जो दे रखा है, इस जनाधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल पे क्या आएगा, ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी अपन क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, जो भी अपने वैलिड मोबाइल नंबर है उस पर क्या करेंगे अपन, ओटीपी आया है वो ओटीपी अपन टाइप करेंगे। तो देखो मेरे पास मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। वेरीफाइड हो चुका है, कांग्रेचुलेशन आ गया आपके पास मैसेज, ये आपने जो मोबाइल नंबर ओटीपी डाले हैं वो सही है। अब देखो, अब अपने पास यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बताया है कि अपने पास 3 कोर्स हैं। अब आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है, वो कोर्स क्या कर सकते हो, आप अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कोर्स है वो अपने दे रखा है RSCIT, जिसमें आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, मतलब कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान होता है वो ज्ञान देख पढ़ने को मिलेगा। दूसरा अपने आता है RSCFA, इस कोर्स में आपके अकाउंटिंग का जो कोर्स होता है, अकाउंटिंग टैली से रिलेटेड, वो अकाउंटिंग का कोर्स आप इसमें कर सकते हो। और जो तीसरा जो कोर्स है RSCSEP, ये जो कोर्स है ये अपने स्किल डेवलपमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है, स्पोकन इंग्लिश वगैरह का। ठीक है, तो उसका कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो ये आप कौन सा वाला कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो। अब देखो ये आप जो भी कोर्स सिलेक्ट करोगे उस कोर्स से रिलेटेड आपके पास डिटेल आ जाएगी। तो आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, साथ ही साथ इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो भी दे रखी है कि जो RSCIT है इसमें आपको 10th पास चाहिए, 16 से 40 वर्ष की आयु चाहिए, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब जो कोर्स का आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो आपको जो सिखाया जाएगा वो सिखाने का टाइम आपके 132 घंटे है। नेक्स्ट आपका दूसरा वाला जो कोर्स है इसमें आपके 10th नहीं हो के आपके क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, एज आपकी 16 से 40 तक होनी चाहिए, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 100 घंटे है। नेक्स्ट वाला तीसरा वाला जो कोर्स है इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए और 16 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 130 घंटे है। तो ये 3 कोर्स है। अब आप जो भी कोर्स करना चाहते हो उस कोर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैं RSCIT के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो इसमें मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा, आपके पास से पूछेगा कि आप सही में यही वाला कोर्स करना चाहते हो, इसी एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, इसमें बताएगा। तो आप क्या करोगे, यस प्रोसीड। तो प्रोसीड जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेप जो आई है, स्टेप बाय स्टेप आपको दे रखे हैं, अलग अलग स्टेप दे रखी है। भाई आप क्या कर सकते हो, पर्सनल डिटेल, जो ITG के डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, डॉक्यूमेंट्स है, फाइनल प्रीव्यू है, कौन सा करना चाहते हो। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पर्सनल ITG के डिटेल्स है वो डालते हैं। अब आप किस जगह के हो, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन अपन क्या चूज करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यूज कर सकते हो,
कोई जयपुर से है, कोई जोधपुर से है, तो जैसे कि ये जयपुर से भर रहे हैं तो जयपुर आ गया। फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपसे पूछा जाएगा तहसील, भी आपके जयपुर में कौन सी तहसील लगती है, कौन सी वाली तहसील से हो, तो उस तहसील से रिलेटेड आप भर सकते हो। तो इसमें तो तहसील जो आएगी अपने जयपुर ही आएगी। अब देखो तहसील सेलेक्ट कर ली अपन ने। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में अपने पास यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, दो जो आईटीजी के केंद्र है या फिर कहें कि जो दो इंस्टीट्यूट हैं आरकेसीएल के द्वारा अप्रूव्ड, वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं। तो एक में तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस डालनी होती है। अगर मान लो फर्स्ट वाले प्रेफरेंस वाले सेंटर पे आपका अलॉटमेंट नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो कई बार क्या होता है दूसरे वाले पे भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको डालनी है। यहाँ पे आपके पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके आसपास कौन सा सेंटर है, कौन सा आईटीजी के है जहाँ पे आप जाके प्रशिक्षण ले सकते हो, जो आपके नजदीक पड़ता हो। वो वाले सेंटर का आपको नाम और उसका कोड आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से उसको सर्च कर सकते हो। अब आप कई बार क्या करते हो, आपको उसका ध्यान रहता नहीं है, आप दूर के सेंटर लगा देते हो, फिर आपके आने जाने में दिक्कत होती है। तो पहले ये डिसाइड कर ले, ये चेक कर ले कि आपके नजदीकी सेंटर कौन सा है, आपके एरिया में पास में कौन सा पड़ता है, तो वो वाला आप सेंटर सिलेक्ट करो। एक बार इमेज को मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं सेंटर के नाम, जो भी आप नाम सेलेक्ट करोगे आपके नजदीकी वो सेंटर आपको उस एरिया के दिखा देगा। तो जैसे मान लो अपने यहाँ पे दिखा रखा है श्री बालाजी, ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि पीछे फॉर्म अपने भर दिया था, तो ये अपने आ रहा है। ये अपना जो सेंटर है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट, इस नाम से कोई बच्चा भरना चाहे अपने आपके यहाँ आसपास के। साथ ही ये कोड दे रखा है, ये जो कोड है 2129100122 ये कोड है। अगर आप कंप्यूटर में लैपटॉप में कर रहे हो तो आप जैसे कोड नंबर डालोगे तो भी आपका आ जाएगा। तो मैं टैबलेट पे बता रही हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सर्च नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। फिर दूसरे वाला आपको सर्च करना है, भी दूसरा वाला कौन सा लेना है। तो दूसरा वाला जो भी आपके आसपास हो वो आप ले सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने एसडी इन्फोटेक ये ले रखा है, मेरे को यही रखना है, ये ले लिया है, या मैंने शिवम कंप्यूटर्स ले लिया। ठीक है, तो जैसे आप चूज करोगे आपके सामने उस कंप्यूटर सेंटर की या उस इंस्टीट्यूट की, उस आईटीजी के ज्ञान केंद्र की आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एड्रेस दिखा देगा भी कहाँ कहाँ है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आएगा आपके क्लिक हियर कन्फर्म आईटीजी के प्रेफरेंस, मतलब आप कंफर्म हो कि आप इन्हीं सेंटरों को अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हो, इन्हीं पे आपका सिलेक्शन होने पे प्रशिक्षण लेना चाहते हो, तो आप यस कर दो, क्लिक कर दोगे। तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा, सेकंड जो स्टेप आएगी आपके, वो स्टेप आएगी अपने आपकी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड। मतलब अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी। वैसे तो आपके जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपके ऑलरेडी जो आपने जन आधार नंबर लगाया था वहां से कैच कर लिया जाता है, वहां से आपका गेटअप कर लिया जाता है, तो ऑटोमेटिक वो डिटेल है आपकी आ जाती है। तो यहाँ पे अपने डिटेल ऑलरेडी आ रही है। यहाँ पे आप अगर आपके कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप जिस पे आप अपना कोई फ्यूचर में मैसेज वगैरह जो भी आपका सिलेक्शन होता है उस टाइम के बाद में आपको क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं उनसे रिलेटेड अगर आप कोई मोबाइल नंबर लेना चाहते हो तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो, अपना जो भी पर्सनल जो डिटेल्स है, या फिर कहें कि आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे सारी स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, आपकी जो असेंबली एरिया कौन सा आता है। ठीक है, आप ग्रामीण हो या शहरी से हो तो जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, रूरल से हो ग्रामीण से हो तो वो भी आपका आ जाएगा। तो रूरल से ले रखे हो, फिर म्यूनसिपैलिटी नेम आ जाएगा आपकी कौन सी म्यूनसिपैलिटी लगती है, तो जैसे मान लो अपने जयपुर ही लगती है। वार्ड नंबर कौन सा है, वार्ड नंबर आप दे सकते हो, जैसे मैंने वार्ड नंबर दे दिया। फिर नेक्स्ट आता है, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो अपने आता है ये दे रखा है मीडियम ऑफ स्टडी।
मतलब आप जो स्टडी करना चाहते हो वो किस मीडियम में करना चाहते हो, हिंदी मीडियम में करना चाहते हो या फिर इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हो, तो वो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन बनाना है भी आपको कौन सा लेना है। तो जैसे मान लो मैंने हिंदी ले लिया, विक्टिम ऑफ वायलेंस में आपको नो ही रखना है, इसमें यस नहीं करना है, ठीक है। फिर दे रखा है फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी। फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या फिर साथिन है, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो उसमें आपको आंगनवाड़ी दे रखा है, आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है, वर्कर्स हैं, वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकती है, जो साथिन है वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा मैंने बताया विधवा है, परित्यक्ता है, या फिर कहें कि गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट गर्ल्स है, 10th पास जिसने गवर्नमेंट स्कूल से की है वो है, तो वो आप इसमें ले सकते हो। अगर आंगनबाड़ी से वर्कर है कोई या साथिन है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर आपको तीसरा ऑप्शन चूज करना है अदर्स वाला। फिर यहाँ पे आपको रिलीजन लेना है, कौन सा रिलीजन है आपका, हिंदू है, हिंदू पे क्लिक करोगे। फिर नेक्स्ट आएगा क्लिक हियर टू कंफर्म पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ठीक है। फिर तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। अब आपको क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन है भैया, आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो, तो वो आपको डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे अब तीसरा जो ऑप्शन आएगा वो अपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आएगा। अब अपन क्वालिफिकेशन फिल करते हैं। तो देखो क्वालिफिकेशन में मैंने बताया था कि अगर आप ऑलरेडी जैसे दे रखा है तो आपके गवर्नमेंट स्कूल से हो, आपने 10वीं पास जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से की थी या फिर आपने प्राइवेट से की थी, तो देखो प्राइवेट से की हुई है। यहाँ पे नेक्स्ट आपके ऑप्शन आता है आपका बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है या आरबीएसई बोर्ड है या कोई अदर स्टेट बोर्ड है या राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड है। तो जैसे मान लो ये आरबीएसई अपना बोर्ड है इसमें। फिर यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे मांगता है अपने रोल नंबर। यहाँ पे अपन को रोल नंबर टाइप करने हैं। तो जैसे मान लो मेरे रोल नंबर है, इसमें मैंने डाल देती हूँ रोल नंबर है 38 42 321। ये अपने डाल दिए। सिलेक्शन ईयर, कौन से ईयर में आपने पास किया था, तो 2003 में किया हुआ है। फाइंड डिटेल्स पे क्लिक करोगे। फाइंड डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो परसेंटेज है वो आपके इसमें आ जाएगी, जैसे 74.33 फर्स्ट डिवीजन, और जो पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर भी इसमें दिखा रखा है कब आया था। अगर मान लो आपके ये डिटेल्स ऑटोमेटिक नहीं आती है, कई बार क्या है आप रोल नंबर लगाओगे, रोल नंबर लगाने से ये डिटेल्स नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, रोल नंबर नहीं लगाओगे तो फिर आपको मैन्युअली फिल करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद को भरना पड़ेगा कितनी परसेंटेज आई है, कौन सा डिवीजन है, कौन से ईयर में आपने पास किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है कि डू यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर 10th क्लास, कि अगर आप क्या है ग्रेजुएशन डिग्री भी आपने 10th के बाद में की थी तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। तो उसके लिए आप सिलेक्शन बनाओगे भी कौन सी क्वालिफिकेशन है आपके, ग्रेजुएट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो अपन फिल करेंगे यहाँ पे। राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी अपन को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने आ गया राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी भी अलग अलग है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी डाल दिया है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा रोल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर है वो डाल देना। फिर नेक्स्ट पे अपन ईयर, परसेंटेज और डिवीजन वगैरह अपन इसमें पूरी डिटेल अपन को डालनी पड़ेगी। अगर मान लो किसी के ग्रेजुएशन नहीं है, मान लो 10th ही पास की है या 12th ही पास की है, तो फिर आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। अगर आप 10th बेस पे ही भरना चाहते हो तो आप 10th बेस में लगा के यहाँ पे नो कर दोगे। तो क्लिक हियर टू कंफर्म एजुकेशन डिटेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशन डिटेल जो है फिल
हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट अपने चौथा जो ऑप्शन आ रहा है, आईटीजी की डिटेल्स हो गई, पर्सनल डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपके आईटीजी की डिटेल भी आपने फिल कर दी, पर्सनल डिटेल भी भर दी, आपने क्वालिफिकेशन भी भर दी। अब आपके आता है डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने क्या है 10th बेस पे लगाया है तो 10th के डॉक्यूमेंट, फोटो, साइन आपके ये लगेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब अपने को डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट जब फॉर्म फिल करना चाहो तो उससे पहले ये डिसाइड कर लेना भाई आपका जो फोटो है, सिग्नेचर है, जो साइज मांग रहा है उस साइज में क्या करना है, आपको वो फोटो और सिग्नेचर पहले से एडजस्ट करके कट करके रख लेना है, सेव करके रख लेना है। अब देखो इसमें आपको फॉर्मेट भी दे रखा है कि जो आपका जो इमेज लगाओगे आप, जो भी फोटो की सिग्नेचर की, उसमें दे रखा है टाइप तो उसका जेपीईजी, जेपीईजी, पीएनजी, और उसकी जो साइज है मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, मिनिमम तो 3 KB तक होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसकी साइज 50 KB तक होनी चाहिए। ये तो है आपके सिग्नेचर की साइज। नेक्स्ट आपके दे रखा है भी आपने 10th की दी है तो 10th की मार्कशीट के लिए भी आपको वही देना है, वही टाइप होना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी, ठीक है। और उसकी जो साइज है वो मिनिमम तो 100 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 KB, मतलब 100 KB से लेके 200 KB के बीच में वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका। उसकी पहले से आप कटिंग करके रख लेना और सिग्नेचर की वही कर लेना। और जैसे ही आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे क्लिक हो जाएंगे। अभी मैंने इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं चढ़ाए हैं तो देखो आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे आप इसमें डॉक्यूमेंट सही साइज में लगा दोगे तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने चलता है अगला लास्ट जो स्टेप है, फाइनल प्रीव्यू की। मतलब अपन ने पूरी डिटेल्स फिल कर दी है। देखो मैंने डॉक्यूमेंट फिल नहीं किया है तो डॉक्यूमेंट्स पे टिक मार्क का राइट का निशान नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको फाइनल प्रीव्यू के लिए दिखा दिया है भी आपका जो डॉक्यूमेंट है ये जो आपने नहीं चढ़ाए हैं आपको चढ़ाने हैं, ठीक है। मैं तो आपको बता रही हूँ तो उस अकॉर्डिंग मैंने अभी नहीं चढ़ाए हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से कट करके तैयार रख लेना उसी साइज में जो आपको दे रखी है। अब आपको फाइनल प्रीव्यू में आपको दिखाएगा आपने कौन सा तो सेंटर सिलेक्ट किया है। देखो यहाँ पे आपको सेंटर दे दिया। फर्स्ट प्रेफरेंस आपने श्री बालाजी इंस्टीट्यूट दी है, सेकंड आपने शिवम जो भी कंप्यूटर मैंने लिया है वो दी है। नेक्स्ट आपको इसमें पर्सनल डिटेल्स जो जो आपकी ऑलरेडी जन आधार से उठाएगा तो वहां से ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स पूरी कंप्लीट आ जाएगी, एड्रेस वगैरह वहां से आ जाएगा। 10th की जो मार्कशीट आपने लगाई है, जो भी आपने डिटेल फिल की है वो आ जाएगी। फिर डिक्लेरेशन। अब देखो यहाँ पे अपने आता है डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन में अपन को सारे चेक मार्क लगाना जरूरी है। यहाँ पे हर एक को अपन को क्या करना पड़ेगा, चेक मार्क करना पड़ेगा। सभी को ओपन कर देंगे क्योंकि ये पूछ रहा आई हैव नॉट अप्लाइड एन एनी अदर आईटीजी के अंडर दिस स्कीम दिस ईयर, मतलब इस साल मैंने इस स्कीम के लिए कहीं किसी दूसरे सेंटर के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो ये सारी आपको अप्लाई करनी है। फिर अपने को देना है फाइनल सबमिट करना है अपन को। फाइनल सबमिट करोगे एंड लॉक करोगे। तो देखो इसमें दे रखा है कि अगर आप इसको फाइनल सबमिट कर दोगे, इसको लॉक कर दोगे तो उसके बाद में आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आप जैसे ही लॉक एंड सबमिट करोगे उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो आपका सबमिट हो जाएगा। आगे जो भी अपना राजस्थान सरकार की जो महिला अधिकारिता जो समिति है उसके पास आपका ये फॉर्म चला जाएगा। लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना, देख लेना भी आपका जो फॉर्म है वो सही है या नहीं है, मोबाइल नंबर सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, तो ये चेक कर लेना। और लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो देखो मैंने अभी इसमें डॉक्यूमेंट नहीं चढ़ाए थे, इसकी वजह से ये फेल दिखा रहा है। तो बाकी आप जब पूरे डॉक्यूमेंट चढ़ा दोगे तो आपका सक्सेसफुली आ जाएगा। तो ये अपना जो डॉक्यूमेंट्स है ये कंप्लीट मेरे को करना पड़ेगा। मैंने अभी इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, ये मैंने आपको केवल हेल्प के लिए आपको ये फॉर्म फिल करके बताया है। तो ये फॉर्म आप फिल कर दोगे। अब देखो जैसे ही मान लो ये फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, सबमिट होने के बाद में जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे आपके पास मोबाइल पे आपके पास एक कोड आ जाएगा। उस कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन नंबर आएंगे, उन एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से अपने पास देखो यहाँ पे देखो 3 चीजें दे रखी है। एक तो स्टार्ट न्यू फॉर्म दे रखा है, तो स्टार्ट न्यू फॉर्म से तो आप फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा अपन को दे रखा है रिट्राइव माई एप्लीकेशन।
अगर मान लो जैसे मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी फॉर्म अधूरा भरा था, फोटो सिग्नेचर नहीं चढ़ाए थे, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे। रिट्राइव करेंगे तो वही है, फिर से अपने से क्या पूछेगा, जनाधार नंबर और कैप्चा कोड डालोगे, सबमिट गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपका उस पर चला जाएगा। सॉरी, ये रिट्राइव खुला नहीं था, वही है। अब देखो अपने पास क्या है, जो भी आपने अभी फॉर्म फिल किया था उसकी आपके पास एक टेम्पररी एप्लीकेशन आईडी आ जाती है। वो एप्लीकेशन आईडी लेके आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें आप टाइप करोगे एप्लीकेशन आईडी और आपका जो कैप्चा कोड, तो आपके सामने फिर से दोबारा से आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है कंप्लीट और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो, अपने जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो, तो डाउनलोड पे जाके आप क्या कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन आईडी डाल के और अपने नाम से या फादर नेम के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, अपना जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट आप रख सकते हो। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट, उसका एक हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। जब भी आपका सिलेक्शन होएगा उस सेंटर पे आपको फिर वो हार्ड कॉपी जमा करवानी है। तो ये जो फॉर्म है ये आप ज्यादा से ज्यादा लोग भरें। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास 3 कोर्स हैं, ये जो आपको दिखा रखे हैं, ये वेबसाइट खोलोगे तो आपके सामने ये चीज खुल के आएगी। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 26 अगस्त 2023 है। और साथ ही साथ पहले ये पता कर लेना कि आपके पास नज़दीकी जो सेंटर है वही चूज़ करें, ताकि आपको प्रशिक्षण लेने में कोई मिस्टेक नहीं हो, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, बालिकाओं को ये जो स्कीम है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो RSCIT का कोर्स करवाया जा रहा है, या यहाँ टैली जो भी अकाउंटिंग का, स्पोकन का 3 कोर्सेज मैंने आपको बताए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन और है, ये फॉर्म वही महिलाएं हैं या वही बालिकाएं भरे जिसको जरूरत है, बिना जरूरत वाले बालिकाएं नहीं भरे। कई बार क्या होता है कि कुछ बालिकाएं या महिलाएं ऐसी होती हैं, फॉर्म फिल करवा देते हैं लेकिन बाद में प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, तो उनके फिर किसी काम का नहीं होता है, किसी और बच्चे का आता उनकी जगह ये फॉर्म, उनका स्कीम में नंबर आता, तो वो वंचित रह जाते हैं। तो जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है वही ये फॉर्म लगाए, जिनको जरूरत नहीं है ऐसे ही देखने के लिए फॉर्म भर देते हैं, तो वो तो फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि किसी दूसरे बच्चे का भला हो तो उसके लिए आप ये वाला काम ना करें भी। आप ऐसे ही देखने के लिए फॉर्म लगा देते हो, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप प्रशिक्षण नहीं लेते हो, तो वो वाला काम नहीं करना है अपन को। केवल जिसको जरूरत है उन्हीं को ये फॉर्म फिल करना है, जिनको आवश्यकता है, जिनको सीखना है, जिनको आगे चल के जरूरत पड़ेगी, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी RSCIT वगैरह के कोर्स मांगते हैं, तो वो वाले ही कैंडिडेट ये फॉर्म फिल करें। साथ ही साथ मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो ये जो फॉर्म है, ये जो वीडियो है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और मेरे बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अपने इस वीडियो को लाइक भी करें, और शेयर के लिए तो मैं बता ही रही हूँ भी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वाला वीडियो जो है शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को, महिलाओं को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।